बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा सब्जेक्ट है आईटी स्किल्स। इसे हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। लेक्चर हमारा सेकंड है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस। नेक्स्ट है जी बैकग्राउंड्स। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसमें कौन कौन सी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की थी। उसमें व्हाट इज़ कंप्यूटर, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस, इसका मैं ज़रा ओवरव्यू ले लेता हूँ। इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए हम अपने सिस्टम को या हम सिस्टम यूनिट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डाटा देते हैं। तो वो तमाम डिवाइसेस हमारी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। उन डिवाइसेस के अंदर कीबोर्ड, माउस, पॉइंटिंग डिवाइसेस, स्कैनर, कैमरा वगैरह शामिल हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस है। प्रोसेसिंग डिवाइस का काम है प्रोसेसिंग करना। हम जो भी इंस्ट्रक्शन सिस्टम को देते हैं उसके ऊपर जितनी भी प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग डिवाइस करती है। प्रोसेसिंग डिवाइस जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं, जो मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए हम अपनी इंस्ट्रक्शंस का रिजल्ट देखते हैं कि हमारी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जितनी भी प्रोसेसिंग हुई उसके बाद उसकी आउटपुट क्या निकली, वो हम आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर देखते हैं। आउटपुट डिवाइसेस दो तरह की होती हैं, जिनमें एक डिस्प्ले डिवाइसेस हैं और दूसरी प्रिंटर्स या प्लॉटर्स हैं। आउटपुट हम दो तरीकों से देख सकते हैं, एक सॉफ्ट आउटपुट है और एक हमारे पास है हार्ड आउटपुट। सॉफ्ट आउटपुट हम मॉनिटर्स पर, एलसीडीज पर देखते हैं, मतलब डिस्प्ले डिवाइसेस पर, और हार्ड आउटपुट जो है हम प्रिंटर के जरिए हासिल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम आगे चलते हैं। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम बेसिक यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, जिनमें मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश ड्राइव्स और क्लाउड स्टोरेज, और फर्दर इनके फिर आगे टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम देखेंगे डिस्क कंट्रोलर कि डिस्क कंट्रोलर क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टोरेज डिवाइस क्या है। कंप्यूटर हार्डवेयर का ऐसा हिस्सा जिसे हम डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम डाटा स्टोर करते हैं और बवक्त ज़रूरत इसे हम रिट्रीव भी करवा सकते हैं। तो ऐसी डिवाइसेस हमारे स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस हर कंप्यूटर में मौजूद होती है क्योंकि ये एक बेसिक एलिमेंट है। इसके बगैर कंप्यूटर जो है ये ऐसे ही है जैसे बगैर याददाश्त के कोई इंसान। स्टोरेज डिवाइसेस में हम एप्लीकेशंस को स्टोर कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म का डाटा स्टोर कर सकते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन है या डॉक्यूमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। स्टोरेज डिवाइस में तस्वीर हैं, वीडियोस हैं। उसके अलावा स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर हम हार्डवेयर फर्मवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। स्टोरेज डिवाइसेस में हम हार्डवेयर फर्मवेयर इंस्टॉल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो हार्डवेयर फर्मवेयर जो है वो रोम के अंदर इंस्टॉल होता है, रोम के अंदर स्टोर होता है। मजीद ये कि जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो मुख्तलिफ शेप्स और मुख्तलिफ साइजेस में होते हैं, जो हमारी ज़रूरियात और हमारी और उनकी फंक्शनैलिटी पर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मेमोरी। मेमोरी क्या है? मेमोरी को हम सिस्टम की मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं और टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये कंप्यूटर सिस्टम की रैम होती है। क्योंकि इसके अंदर डाटा जो है तब तक रहता है जब तक इसकी इलेक्ट्रिकल स्टेट जो है वो चार्ज रहती है। जैसे ही इसमें से करंट ख़त्म होता है, इसमें जितना भी डाटा होता है वो लॉस हो जाता है, या इसमें जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उनका डाटा जो स्टोर होता है वो लॉस हो जाता है। हमारे सिस्टम में जितने भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं उनका आर्जी तौर पर डाटा जो है वो मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। जैसे हम किसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर एडिटिंग कर रहे हैं, या हम कोई एप्लीकेशन लोड कर रहे हैं, या इंटरनेट के ऊपर ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो वो सारे का सारा जो टेम्परेरी डाटा होता है वो रैम के अंदर स्टोर होता है। क्योंकि मेन मेमोरी को डाटा स्टोर करने के लिए करंट की मुसलसल ज़रूरत होती है। जब तक
करंट जो है ये रैम में रहेगा तब तक हमारा डाटा जो है रैम के अंदर स्टोर रहेगा या मेमोरी के अंदर स्टोर रहेगा। जैसे ही हम सिस्टम को स्विच ऑफ करते हैं हमारा सारे का सारा डाटा जो है वो रिमूव हो जाता है। हमारे सिस्टम की जो स्पीड या परफॉर्मेंस जो है वो भी इसी मेमोरी पे डिपेंड करती है। जितनी मेन मेमोरी जो है ये सिस्टम की ज्यादा होगी हमारे सिस्टम की स्पीड भी उतनी ही तेज होगी, सिस्टम की परफॉर्मेंस भी उतनी ही बेहतर होगी। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी स्टोरेज, जिसे हम परमानेंट स्टोरेज का नाम भी देते हैं। यह हमारे सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव या एसएसडी ड्राइव की शक्ल में मौजूद होती है। इसके अंदर डाटा जो है ये परमानेंटली स्टोर रहता है। इसे डाटा स्टोर करने के लिए करंट की जरूरत नहीं होती। हम सिस्टम को स्विच ऑफ भी कर देते हैं, उसके बाद सिस्टम को जब ऑन करते हैं तो इस ड्राइव के अंदर हमारा डाटा जो है वो स्टोर रहता है। हार्ड डिस्क के अंदर जो है हम अपना डाटा परमानेंटली स्टोर रख सकते हैं। उस डाटा में मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हो सकती हैं, उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, या और भी मुख्तलिफ किस्म का डाटा जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं वो सारे का सारा परमानेंटली हम सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर रखते हैं ताकि अगर सिस्टम जो है ऑफ हो जाए ऑन हो जाए, ठीक है, तो हमारा डाटा जो है वो स्टोर रहे। क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज को सिस्टम के ऑन ऑफ होने से कोई लेना देना नहीं होता, ये अपने अंदर डाटा जो है ये स्टोर रखती हैं डिवाइसेस। नेक्स्ट है जी डिफरेंस क्या है। क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि मेन मेमोरी जो है उसके अंदर डाटा स्टोर रखने के लिए उसे मुसलसल करंट की जरूरत होती है, इसी तरह सेकेंडरी स्टोरेज को मुसलसल करंट की जरूरत नहीं होती। मेन मेमोरी में डाटा जो है शॉर्ट टर्म के लिए रखा जाता है और सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर डाटा जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए या परमानेंटली इसके अंदर डाटा स्टोर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये डिफरेंस है इसका। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, साइज है, डाटा रिटेंशन है, लोकेशन और एग्जांपल है। साइज प्राइमरी स्टोरेज का छोटा होता है और सेकेंडरी स्टोरेज साइज में लार्ज है। डाटा रिटेंशन में ये मतलब डाटा टेम्परेरी तौर पर स्टोर रख सकती है और सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। लोकेशन प्राइमरी स्टोरेज जो है ये इंटरनल होती है, मतलब सिस्टम के अंदर ही होती है। सेकेंडरी स्टोरेज इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। एग्जांपल्स में प्राइमरी स्टोरेज के अंदर रैम, कैश मेमोरी जिसे हम कैश मेमोरी कहते हैं, और इसके अंदर रजिस्टर भी इसी में आ जाते हैं। उसके अलावा सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क और यूएसबी वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज। सबसे पहले है बिट। कंप्यूटर जो है ये बाइनरी डिजिट पे वर्क करता है और वो बाइनरी डिजिट जो है वो या तो 0 होंगे या 1। एक बाइनरी डिजिट जो है वो एक बिट कहलाता है और एक बिट जो है वो मेमोरी के अंदर एक स्टोरेज लोकेशन लेता है। बिट जो है ये डाटा स्टोरेज का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है। उसके बाद है जी बाइट। A collection of 8 bits is called byte. It is used to store single character. एक सिंगल कैरेक्टर मेमोरी में स्टोर होने के लिए 8 बिट लेता है और 8 बिट जो है वो 8 एक बाइट कहलाते हैं। इसी तरह किलोबाइट है। किलोबाइट जो है ये 1024 बाइट्स पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद मेगाबाइट है। मेगाबाइट 1024 किलोबाइट पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद गीगाबाइट है। गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट्स पर मुश्तमिल होता है। फिर टेराबाइट जो है ये 1024 गीगाबाइट्स पर मुश्तमिल होता है। पेटाबाइट 1024 टेराबाइट पर मुश्तमिल होता है। एक्साबाइट 1024 पेटाबाइट पर मुश्तमिल होता है। जेटाबाइट 1024 एक्साबाइट पर मुश्तमिल होता है और इसी तरह योटाबाइट जो है ये 1024 जेटाबाइट पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप स्टोरेज डिवाइसेस की टाइप्स में नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जो है ये भी एक सेकेंडरी मेमोरी की टाइप है।
सेकेंडरी मेमोरी में हमने पढ़ा था कि हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आती हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव से पहले जो है ये हमारे पास मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल होता था। मैग्नेटिक टेप जो है ये प्लास्टिक की बनी होती है और इसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है जिसके अंदर डाटा जो है ये स्टोर होता है। आप लोगों ने देखा होगा पहले पहले हमारे पास कैसेट होती थी जो मतलब टेप रिकॉर्ड के अंदर यूज की जाती थी। उसके बाद वीसीआर वगैरह की जो कैसेट्स होती हैं उनके अंदर आप देखते हैं कि कैसेट के अंदर एक टेप होती है, एक रिबन सा होता है, उसके ऊपर मतलब मैग्नेटिक मटेरियल चढ़ा होता है। उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हेड के जरिए, टेप के हेड के जरिए या वीसीआर के हेड के जरिए जो है वो डाटा स्टोर किया जाता था और उसी के जरिए ही रीड किया जाता था। पहले पहले ये स्टोरेज इस्तेमाल की जाती थी या स्टोरेज डिवाइस इस्तेमाल की जाती थी। आजकल इसकी जगह जो है ये फ्लैश मेमोरी ने ले ली है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल होता है और जितनी भी इंस्ट्रक्शंस या डाटा है वो मैग्नेटिक डिस्क की सरफेस पे स्टोर होता है। इस डिस्क पर डाटा ट्रैक्स और सेक्टर की शेप में या ट्रैक्स और सेक्टर में स्टोर होता है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। नीचे जो डायग्राम दी गई है इसमें जो सर्कल नजर आ रहे हैं वो ट्रैक्स हैं। ये पाई शेप के अंदर जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, पाई शेप बनी हुई है पिंक कलर में, वो उसे हम सेक्टर कहते हैं। और सी पॉइंट पे आप देखें ये सर्कल्स में लाइट ग्रीन कलर्स के आपको ट्रैक्स नजर आ रहे हैं, इसे हम ट्रैक कहते हैं। ठीक है, मतलब सेक्टर ऑफ ट्रैक। जो ये ग्रीन कलर के हैं ये सेक्टर्स हैं ट्रैक के। उसके बाद डी पॉइंट पे आप देखें ये एक ट्रैक जो है, एक ट्रैक वो मुख्तलिफ सर्कल से होता हुआ आगे बढ़ रहा है। मतलब 3 सेक्टर हैं, ठीक है, 3 सेक्टर हैं और ट्रैक सेम है, तो इसे हम क्लस्टर का नाम देंगे। मैग्नेटिक डिस्क में हर ट्रैक जो है वो सेक्टर में डिवाइड होता है और हर सेक्टर में तकरीबन 512 बाइट से ज्यादा डाटा जो है वो स्टोर हो जाता है। मैग्नेटिक डिस्क की एक एग्जांपल जो है वो हार्ड डिस्क भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्ड डिस्क। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हार्ड डिस्क जो है ये मैग्नेटिक डिस्क की एक टाइप है और इसके अंदर डाटा जो है वो परमानेंटली स्टोर होता है। इसे हम HDD हार्ड डिस्क ड्राइव या HD हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं। और हर कंप्यूटर के अंदर तकरीबन कम से कम एक हार्ड डिस्क लाजमी होती है। हार्ड डिस्क की स्पीड को हम जो है वो RPM से मेजर करते हैं। इसमें नॉर्मल तकरीबन जो है वो स्पीड 5400 से 15000 RPM यूज होती है। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं मैकेनिज्म क्या है, हार्ड डिस्क का मैकेनिज्म। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक आम असेंबली है, ये जो आपको नजर आ रही है आम असेंबली, ये हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद होती है। इस आम असेंबली के साथ छोटे छोटे रीड राइट हेड लगे होते हैं और ये रीड राइट हेड हैं। रीड राइट हेड के साथ जो है ये जो प्लेटर्स लगे हुए हैं इनके एक हेड ऊपर होता है और एक हेड नीचे होता है। ठीक है, ये प्लेटर लगे होते हैं, ये मैग्नेटिक डिस्क हैं। ठीक है, इनके अंदर डाटा जो है वो स्टोर होता है ट्रैक्स और सेक्टर में। ठीक है, एक स्पाइंडल है, इस स्पाइंडल के साथ ये अपना प्लेटर्स लगे हैं। ठीक है, और जितनी स्पीड से ये स्पाइंडल रोटेट करता है डिस्क जो है या प्लेटर जो है वो भी उतनी स्पीड से ही राउंड करती हैं या उतनी स्पीड से ही घूमती हैं। तो जो रीड राइट हेड हैं ये इस डिस्क के ऊपर मूव करते हैं, लेफ्ट राइट मूव करके इनके ऊपर डाटा जो है वो रीड या राइट करते हैं। नेक्स्ट है जी, इसमें यूजर हार्ड डिस्क के अंदर डाटा बार बार स्टोर भी कर सकता है और इससे बार बार रिट्रीव भी करवा सकता है। हार्ड डिस्क के अंदर डाटा स्टोर करने से पहले उसकी फॉर्मेटिंग की जाती है। फॉर्मेटिंग से मुराद इसमें मतलब जो ट्रैक्स और सेक्टर्स बनाए जाते हैं उन सेक्टर्स के अंदर डाटा हमारा स्टोर होता है। इसी तरह 2 या 2 से ज्यादा सेक्टर्स मिलने से एक क्लस्टर बनता है और क्लस्टर जो है ये डिस्क स्पेस का सबसे छोटा यूनिट काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क भी एक मैग्नेटिक मटेरियल से ही बनी होती है, ये भी मैग्नेटिक डिस्क की एक टाइप है। फ्लॉपी डिस्क को सबसे पहले 1970 में IBM ने इंट्रोड्यूस करवाया था।
फ्लॉपी डिस्क को हम डिस्केट भी कहते हैं। ये बारीक सी प्लास्टिक की डिस्क होती है जिसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल चढ़ा होता है। ये डिस्क एक प्लास्टिक कवर या जैकेट की मतलब अंदर जो है वो मतलब बंद होती है। और फ्लॉपी डिस्क को जो है वो पोर्टेबल मीडियम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जैसे आजकल हम यूएसबी या मेमोरी कार्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो पहले हमारे पास फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल की जाती थी। क्योंकि फ्लॉपी डिस्क जो है इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती थी, स्टोरेज कैपेसिटी, तो इसलिए आजकल इसका इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। इसके अंदर हम मैक्सिमम जो है 1.44 MB तक डाटा जो है वो स्टोर कर सकते थे। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास एक जिप डिस्क है। ये भी जिस तरह फ्लॉपी डिस्क होती थी सेम इसी तरह की हमारे पास एक जिप डिस्क है। ये भी मैग्नेटिक डिस्क की एक टाइप है। इसकी वर्किंग भी सेम फ्लॉपी डिस्क की जैसी है। ये पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। इसके अंदर हम मतलब डाटा रीड भी कर सकते हैं इसमें से, और इसके ऊपर डाटा बार बार राइट भी कर सकते थे। फ्लॉपी डिस्क में और जिप डिस्क में जो डिफरेंस है या जो फर्क है वो स्टोरेज कैपेसिटी का है। फ्लॉपी डिस्क में हमने पढ़ा था कि हम फ्लॉपी डिस्क के अंदर 1.44 MB तक डाटा जो है वो स्टोर कर सकते थे, लेकिन जिप डिस्क के अंदर 1000 MB डाटा जो है हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर हमने कम डाटा जो है वो ट्रैवल करवाना होता था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट करना होता था, तो हम जो है वो फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल करते थे। अगर हमने ज़्यादा डाटा जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे सिस्टम में लेके जाना है तो उसके लिए हम फिर जिप डिस्क का इस्तेमाल करते थे। आजकल यूएसबी और मेमोरी कार्ड वगैरह या फ्लैश ड्राइव के आने से ये जिप डिस्क और फ्लॉपी डिस्क का जो है तकरीबन काम मुकम्मल तौर पर ही ख़त्म हो गया है। कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है इसे, क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड डाटा जो है वो कॉपी पेस्ट होता है या रीड राइट होता है। लिमिटेड डाटा जो है हम एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के टॉपिक जो हमने डिस्कस किए हैं। इनमें अगर कोई आपको इश्यू है, प्रॉब्लम है, तो आप वॉइस मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।